ये पिछड़ा क्षेत्र नहीं, पिछड़ा क्षेत्र विगत वर्षों में रहा था। तत्पश्चात यहाँ पर विद्युतीकरण के कार्य हुए हैं, यहाँ पर पेयजल मूलक कार्य हुए हैं, यहाँ पर जल संसाधन या कृषि विभाग के माध्यम से छोटे बड़े तालाब बनाना, वाटरशेड इत्यादि के कार्य हुए हैं। यहाँ पर स्कूल भवन बनने के साथ साथ में स्वास्थ्य भवन बनने के काम हुए हैं। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ में स्वास्थ्य की गुणवत्ता के लिए यहाँ के साथ साथ में हमने अनेक कार्य किए हैं। और उन सारे कार्यों को करने के कारण ही मैं ये कह रहा हूँ, ये पिछड़ा क्षेत्र नहीं है, ये प्रगतिशील क्षेत्र है। विगत वर्षों में यहाँ पर एक तरह से शून्य था, अब कम से कम शून्य सूर्य का आकार ले रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने में हम सब लोग लगे हुए हैं। कई आवेदन आए हैं, किस प्रकार निपटारा हुआ है? रोज कोई आवेदन था? मैंने समयावधि दी है, समय सुनिश्चित किया है। कुछ कार्य एक सप्ताह में होंगे, कुछ कार्य 15 दिन में होंगे, कुछ कार्य 1 महीने में होंगे, कुछ कार्य 3 महीने में होंगे, कुछ कार्य 6 महीने में होंगे और कुछ कार्य बजट में आने के पश्चात किए जाएंगे। आने के लिए प्रस्तावित कार्यों के बारे में क्या? रोड को लेकर भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। रोड का प्रस्ताव तो मैं पूर्व में ही दे चुका था कि बजट की व्यवस्था है, काफ़ी बड़ा कार्य है। लगभग ये जो बामन घाटी से लेकर जामुरा के बीच में मध्य में बड़ा ब्रिज भी आता है, उस ब्रिज की लागत भी लगभग 4 करोड़ या 3.5-4 करोड़ के आसपास और लगभग उतनी ही लागत सड़क की है। 7-7.5 करोड़ की लागत का पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने स्वयं व्यक्तिगत चर्चा की है और उससे अति शीघ्र बजट में सम्मिलित करने के साथ साथ में हम करवाने वाले हैं। और इसी के साथ में हमने आंबा ग्राम पंचायत के ही आंबा से दौलतपुरा सड़क कार्य को भी सम्मिलित किया है, उसे भी हमने बजट में सम्मिलित किया। उसकी भी आगामी समय में हमें स्वीकृति शीघ्र मिलने वाली है। आगामी समय में ये दोनों कार्य हमारे द्वारा किए जाने वाले हैं। अभी मेरे एक सरपंच साहब पे निगाह पड़ गई, उनने खेर के बारे में मुझे कहा था, तो मैंने साथियों से कहा था कि खेर के लिए तो कोई बजट की व्यवस्था नहीं रहती है, तो हमने इनको बाबूलाल जी पाटीदार को, लक्ष्मीनारायण जी पाटीदार को, आंबा और हमारे हरीश जी पाटीदार, लक्ष्मीनारायण जी पाटीदार को अधिकृत किया है। ये पिपलोदा जाकर के वो खेर ले आएंगे, पूना जी से हम वो स्थान लिख लेंगे, तो पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था भी हम साथ साथ में निजी रूप से कर रहे हैं। स्कूल में एक पेयजल टंकी की आवश्यकता थी, जो सिंटेक्स की टंकी ली जाना थी, लेकिन वह तत्काल बजट की व्यवस्था नहीं होने से हमने उसे निजी रूप से अभी या दिनेश पाटीदार जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके वहाँ से ला करके शीघ्र लगाए जाने के लिए। इसलिए तो मेरा कहने का आशय ये है, छोटे बड़े सारे कार्यों को हमने सम्मिलित करते हुए कौन सा कार्य किस किस समयावधि में किया जा सकता है वह सब सुनिश्चित किया है और विभागीय कार्य योजना को निश्चित किया है और वह निश्चित रूप से पूरे किए जाए। बारिश को लेकर नाला भी बह रहा है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत रहती है पास में, वो स्थानीय लोग जो सुझाव देंगे उसमें सहयोग